Hello friends, welcome back to your favorite channel Master Investor and I am प्रदीप। आज हम बात करेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो किसके लिए सुटेबल है और क्या उसमें आज के डेट में इन्वेस्टमेंट या SIP स्टार्ट करना चाहिए। अनदर थिंग हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से कैसे रिटर्न कमाएं और दूसरा म्यूचुअल फंड से कैसे करोड़पति बने अपने छोटे छोटे अमाउंट से। सबसे जरूरी बात, जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करते उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा IRCTC को आपने सेल कर दिया 20% 30% रिटर्न पर, लेकिन आज के डेट में वो 200% रिटर्न दे रहा है मैस्ट्रो इन्वेस्टर्स के फैमिली को। फ्रेंड्स, जरूरी होता है किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो ये कला और ये आर्ट अगर आपके अंदर है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जरूर निवेश करें। अनदर थिंग कि बात करेंगे म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है वहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 के 50 कंपनीज में निवेश करें तो इतना पैसा 60% इन्वेस्टर्स के पास नहीं होगा कि एक एक स्टॉक भी बाय कर ले। MRF का एक शेयर 80,000 के ऊपर अगर है तो उसे बाय करना इतना इजी नहीं है सभी के लिए कि एक बार 80,000 लगा दे, क्योंकि उसके साथ साथ रिस्क भी है। तो रिस्क पर सभी इतने अमाउंट को रखना पसंद नहीं करते, लेकिन आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ओनली 500 to 1000 में भी बाय कर सकते हैं। किससे? म्यूचुअल फंड से। वहां पर आपका परसेंटेज हो जाता है 0.1% भी अगर चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रेडिक्शन की जो आर्ट है वो नहीं है तो फंड मैनेजर ऑलरेडी डिटेल्ड होता है, वहां वो अपॉइंटेड होता है कि वो मार्केट को बीट करते हुए आपको रिटर्न दे। निफ्टी के साथ साथ अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड लेकर अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखो तो आउटस्टैंडिंग है लॉन्ग टर्म में, तो आप भी 20 इयर्स 15 इयर्स 10 इयर्स का टारगेट लेके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जबकि हम सभी को पता है म्यूचुअल फंड जोखिम भरा एक निवेश है। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तो वहां पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, मैंने हर बार बताया है, आज भी दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जैसे कि कोरोना के काल में हमने देखा कि मार्केट पूरा क्रैश हो गया, तो ये जो रिस्क है वो हम कभी भी टैकल नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये अचानक आता है और हमें देखना पड़ता है और उस समय हमें पैशंस को बना के रखना पड़ता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 300 गुना रिटर्न भी दिया स्टॉक ने 2020 मार्च के बाद, क्योंकि यहाँ पर सभी को कहना बहुत इजी होता है, लेकिन हमें पता होता है कि आधे घंटे की वर्कआउट जरूरी होती है अपने हेल्थ के लिए, लेकिन कितने परसेंट आदमी करते हैं? बहुत कम। तो यहाँ कहने की बात है, सिंपल सा वे है, पैशंस रखना है म्यूचुअल फंड में और उसके बाद लॉन्ग टर्म का गोल लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा बात करेंगे हाइब्रिड एग्रेसिव का। तो ये क्लास वो है जिसमें कि फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि एग्रेसिव यानी कि उनके इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और डेट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। आपको पता है डेट फंड जो है बहुत सिक्योर होते हैं, उनके लिक्विड बहुत सिक्योर होते हैं। और अगर हम बात करें एग्रेसिव हाइब्रिड की तो ये वो क्लास है जो इक्विटी एंड डेट को मिलकर बनता है। सिंपली अगर एसेट क्लास की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी एंड अनदर वन इज डेट। ये दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं, मिलाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बनता है हाइब्रिड क्लास। तो एग्रेसिव हाइब्रिड क्लास का मतलब हो गया कि आपका मिनिमम 65%
एंड मैक्सिमम 80% इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी मार्केट में एंड रेस्ट ऑफ 35 to 15% आपका 20% आपका इन्वेस्टमेंट होगा डेट क्लास में। ये जो फ्लक्चुएशन है म्यूचुअल फंड में, जो फंड मैनेजर अपॉइंटेड होते हैं वो मार्केट को प्रेडिक्ट करते हुए फ्लक्चुएशन का जो सेबी का गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग अपने एसेट को, एयूएम को, एसेट अंडर मैनेजमेंट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने से क्या होता है कि जो रिस्क है, जैसे कि ओवर वैल्यूड है मार्केट, तो वो क्या करेंगे कि डेट में भी अपना एक्सपोजर रखेंगे, क्योंकि जब इक्विटी गिरता है तो डेट एंड गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है, और जब इक्विटी अच्छा परफॉर्मिंग करता है तो वहां पर हमें गोल्ड और डेट में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलता है और रिटर्न कंसोलिडेट फेज में चलता हुआ नजर आता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में हम रिस्क को, यानी कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क, ये तो हमने बता दिया सिस्टेमेटिक रिस्क, जो कि कोरोना। अनसिस्टेमेटिक रिस्क में क्या होता है कि किसी एक कंपनी में अगर कुछ करप्ट हुआ या कुछ डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है तो वहां पर आपका निवेश खतरे में आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में, एक म्यूचुअल फंड में 40 कंपनीज होती है, तो वहां पर अब देखिए 30 कंपनीज में एक कंपनी में अगर अनसिस्टेमेटिक रिस्क आता है, यानी कि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल परफॉर्मिंग वेल के कारण उसका एक का जो लॉस है वो हमें समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाई करें, कहते हैं ना, एक बास्केट में अपने पूरे एक को ना रखें, अंडों को डाइवर्सिफाई करें, हर एक बास्केट में रखें, जिससे कि अगर एक बास्केट टूट भी गया या गिर भी गया तो अंडे सेफ रहेंगे। सिमिलरली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टिंग में आप डाइवर्सिफाई करिए। रिटायरमेंट के लिए एनपीएस, पीपीएफ जैसे सॉलिड डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम का यूज कीजिए, साथ ही साथ लिक्विड फंड का भी जरूर यूज करें। आज के डेट में बुल मार्केट है तो डाइवर्सिफिकेशन करके अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सकता है आने वाले दिनों के। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से टॉप 3 हाइब्रिड क्लास के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लास्ट ईयर मोर देन 70% का रिटर्न दिया। कीप वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर, सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो के लिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।